आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। माफिया अतीक का बेटा पहले तो धमकियां दिया करता था, मगर आज विनती कर रहा है। योगी आदित्यनाथ के एक्शन के बाद उसका चेहरा उतरा सा है, भाषा बदली सी है, जेल भी चेंज कर दी गई है। अली अहमद को डर सता रहा है कि उसके साथ झांसी जेल में कहीं कोई बड़ा घटनाक्रम तो नहीं हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही उसे प्रयागराज से झांसी लाया गया, वहां भी उसका सुकून गायब था। अतीकजादे के गिड़गिड़ाने की वजह क्या सिर्फ जेल शिफ्टिंग है या कुछ और? पूरा विश्लेषण इस रिपोर्ट में देखिए। ये कुछ कर ले, इन्होंने घर हमारा भले तोड़ा, लेकिन उन्हें हमारा हौसला नहीं तोड़ा, हमारी हिम्मत नहीं तोड़ी। जो कुछ होना था सो हो चुका है, अब फर्जी सताया जा रहा है। मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और ना सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले। 36 महीने बाद अली अहमद को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया गया, तो उसके साथ 14 पुलिसकर्मियों की टीम, मीडिया के कैमरे थे, माइक था, भीड़ थी, जहन में कई सवाल थे। वो ये कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि झांसी में ही उसके भाई असद अहमद का एनकाउंटर किया गया था। जेल से मेडिकल के लिए जाते हुए उसके पिता अतीक अहमद को गोलियों से भून दिया गया था। इसलिए अली अहमद के चेहरे पर खौफ था, डर का माहौल था, जुबान पर योगी का जिक्र था। मेरी माँ से कहा मैंने कि अब्बा ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, आज 26 साल से उन्हें जेल में देख रही हैं, मेरे चचा को जेल में देख रही हैं, मेरे भाई को, अपने बड़े बेटे को जेल में देख रही हैं। कल को मुझे इस लड़ाई में शहीद होना पड़े तो आंसू न बहाना। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे बाद मेरे 3 बेटे और हैं, और उसके बाद मैं अपना आंचल फाड़ कर उसको परचम बनाऊंगी, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर न झुकाऊंगी। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी, इतना कहेंगे। अब बताएं तो हो गया। माफिया अतीक की मौत के बाद उसका बेटा अली अहमद पहली बार कैमरे पर सामने आया तो अंदाज पिता जैसा था, मूछें भी उसी तरह रखी थी, मगर टोन एकदम बदली। लंबे चौड़े दावे, कभी पल भर में जान लेने वाला अली अहमद अब जान बख्श देने की गुहार लगा रहा है। यही फर्क है योगी आदित्यनाथ की सरकार का। हमारा वक्त आएगा, सुनो सच्ची कहानी है, हमारे और बदले की रिवायत भी पुरानी है। तैयार रहना कि एक एक ईंट जिस हाथों ने गिराई है, तैयार रहना कि एक एक ईंट जिन हाथों ने गिराई है, एक एक ईंट उन्हीं हाथों से वापस लगवानी है। आगे तो अल्लाह जानता है कि आप सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। माफिया के बेटे की जेल बदलने की स्क्रिप्ट 4 महीने पहले ही लिखी जा रही थी। कहां रखा जाना है, किस सेल में पहुंचाना है, टाइमिंग क्या रहेगी, ये सब कुछ डिसाइड हो चुका। मगर जिस तरह अली अहमद को 425 किलोमीटर दूर पहुंचाया गया, उसने माफिया फैमिली में हड़कंप मचा दिया। और यही जानकर अली अहमद की आंखों की नींद उड़ी रही। झांसी पहुंचकर भी बेचैनी कम नहीं हुई। तन्हाई बैरक में अली अहमद पहले दिन बिल्कुल भी नहीं सोया। सोचता रहा कि न जाने कितनी खताएं की होंगी उसके वालिद ने, जिसके जुल्मों का हिसाब उसे ताउम्र देना होगा। जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। वैसे तो अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है, मगर सबसे ज्यादा नजरें थीं अली अहमद पर, क्योंकि अली खुद को अब्बा अतीक अहमद की सल्तनत का वारिस बता रहा था। अतीक की बेनामी संपत्तियों की डिटेल उसी को सबसे ज्यादा मालूम। अली जेल में ही बैठकर परिवार के लोगों को पिंड से छुड़ाने के लिए गाइड कर रहा था। उसी के पास से जेल की सेल के अंदर पैसे बरामद हुए थे। अतीक के नेटवर्क से जुड़े लोग नैनी जेल में उसी से संपर्क कर रहे थे और बाहरी राज्यों के लोग कैदियों के जरिए अली तक पहुंचना चाहते थे।
योगी को मालूम था कि वकील के गेटअप में अली अहमद से मिलने वाले लोग कोई और हो सकते हैं। इसलिए माफिया अतीक का नेटवर्क दोबारा आकार न ले, ऐसे में वो फैसला लिया गया जिसकी उम्मीद अली को बहुत कम थी। रातों रात अली को प्रयागराज से झांसी पहुंचा दिया गया। किसी प्रकार का डर है तुमको? अली कोई डर है? भाई अब क्या कह सकते हैं? अल्लाह की मर्जी है, उस पे ईमान है। तो माफिया अतीक के बेटे अली अहमद को डर भी लगता है। ये डर देखकर यूपी को अच्छा लगता है, वरना कौन भूल सकता है इसी अली अहमद की वो भाषा जब खुल्लम खुल्ला मंच से धमकी दिया करता, वालिद अतीक अहमद के नाम पर भड़काया करता। एक बात कहा जाता है कि मछली के बच्चे को कभी तैरना नहीं सिखाया जाता। वही खून मेरी भी रगों में है, वही हौसला, वही ताकत, वही जज्बात मेरी भी रगों में है, लड़ने की कुव्वत मेरी भी रगों में है। उसी बाप की औलाद हूं मैं भी। तो आप उन लोगों के डराए जाने पर मत डरिए। आपको सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरना है, ना बीजेपी से डरना है, ना मोदी से डरना है, ना योगी से डरना है। किसी की औकात नहीं है इस कलमे के आगे। तो योगी आदित्यनाथ से डर किसे है, उसका लेटेस्ट अपडेट भी जान लीजिए। अली अहमद के चेहरे और उसकी भाषा से समझ लीजिए। तन्हाई बैरक में दम घुटने की शिकायत कर रहा है अली, आम कैदियों के साथ रहने की दरखास्त लगा रहा है, गला सूखा रहने की कंप्लेन कर रहा है अली, जेल की दाल से जी मिचलाने की बात कह रहा है, बीपी लो होने की शिकायत भी उसकी तरफ से की जा रही है। हालांकि उसका प्लान भी हो सकता है, क्योंकि अली से मिलने मिलाने वाले हर शख्स की झांसी जेल में फिलहाल पाबंदी लगा दी गई, उस पर लखनऊ से सीधी नजरें गड़ा दी गई। इस वक्त हम जो है वो जिला कारागार दफ्तर के बाहर है। ये कारागार प्रशासन का ऑफिस है और यहाँ पे बकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें तमाम जो जेलें उत्तर प्रदेश की हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। बैरक के अंदर भी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं और उस पर लगातार निगरानी रखी जाती है। सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद जरूरी है और 24 घंटे तमाम बैरक्स की यहाँ लखनऊ में बैठकर कारागार प्रशासन जो सेल है, जो मुख्यालय है, वहाँ से मॉनिटरिंग की जाती है। कहा जाता है कि ये जितने भी खासतौर पर जो सेंसिटिव वार्ड है वहाँ पे नजर रखी जाती है। जो बड़े अपराधी हैं जिन बैरक्स में है उन पर नजर रखी जा रही है। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक अली के ऊपर भी यहीं से बैठकर लगातार माना जाता है। ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि माफिया गैंग के गुर्गों ने जिस तरह प्रयागराज की नैनी जेल में उस तक पहुंचने के लिए छोटे मोटे अपराध किए, उसी तरह झांसी जेल पर भी फोकस किया जाएगा। पुलिस ने IS 227 गैंग के 100 से ज्यादा बदमाशों को चिन्हित किया है, जिनमें आबिद, फरहान, मल्ली, जुल्फिकार, तोता जैसे शूटर शामिल हैं। प्रशासन की सक्रियता इसलिए भी अहम बताई जा रही है क्योंकि प्रयागराज से कई आरोपियों के गायब होने की भी खबर है। कहीं ये अगली प्लानिंग तो नहीं कर रहे, इसकी स्टडी की जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे से इनकी सुरक्षा हम देखेंगे और पूरी सुरक्षा का हम लोग बंदोबस्त कर रहे हैं। अली अहमद शातिर है, बहानेबाज है, पिता के ही तरह पैतरे आजमाता है और सबसे बड़ी बात, अतीक की मौत के बाद भी उसने गैंग को पूरी तरह टूटने नहीं दिया। इसलिए उस पर एक्शन की वजह एक नहीं बल्कि अनेक है और सबसे अहम है टाइमिंग। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 39 दिनों के बाद जेल से बाहर आया। मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी भी 28 महीने के बाद उसकी रिहाई हुई। अंसारी परिवार को ऐसा लगता है कि ये उसके लिए सुख की घड़ी है, क्योंकि लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि मुख्तार अंसारी के परिवार का कोई भी सदस्य इस वक्त जेल में नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आजम खान की रिहाई हुई थी, इरफान सोलंकी भी जमानत पर छूट चुके हैं। बस अतीक के 2 बेटे ही जेल के पीछे हैं, वरना कहानी वहीं आ पहुंची। इसलिए कयासबाजी शुरू हो गई है कि क्या अली अहमद को झांसी भेजने की वजह उसे पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी से अलग थलग करना तो नहीं, ताकि माफियाओं से सहानुभूति रखने वालों को कोई स्कोप न दिया जाए। सिस्टम को, जो हमारी व्यवस्था है,
उसको ऐसा लगा होगा कि यहाँ रहते हुए इसके ऊपर वो नियंत्रण और वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है जो सरकार चाहती है। तो अली का जेल का जो ट्रांसफर हुआ है वो टोटल एक प्रशासनिक व्यवस्था है। तो प्रशासनिक व्यवस्था में लोगों को ऐसा लगा, जो वहाँ पे सिस्टम है, कि अगर ये यहाँ रहेगा तो आज किसके पास पैसे पहुँच रहे हैं, कल हो सकता है ये जेल में रहते हुए उसका संचालन करे, गिरोह का संचालन करे और इसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़े। इसलिए इसको नैनी से दूरस्थ झांसी जेल में भेजा गया है। 23 साल की उम्र में 11 मुकदमे हैं अली अहमद पर। ये केस उसके लंबे चौड़े अपराध की गवाही दे रहे हैं। हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगने समेत गंभीर धाराओं के मामले उसके खिलाफ चल रहे हैं। 5 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला अली अपनी मां शाइस्ता परवीन के संपर्क में हो सकता है, इसके भी गाहे बगाहे कयास लगाए जाते हैं। शाइस्ता परवीन कहां है, ये सवाल जेल में बंद अली अहमद से कई बार पूछा गया, लेकिन वो टूटा नहीं। लेडी डॉन कहां अंडरग्राउंड हो सकती है, इसका कोई क्लू उसके बेटे अली ने नहीं दिया। ऐसे में उसकी शिफ्टिंग बहुत जरूरी हो गई थी। कुछ टाइम पहले खुलासा भी हुआ था कि शाइस्ता के इशारे पर एक अपराधी नैनी जेल पहुंच गया था। शाइस्ता परवीन का मैसेज अली अहमद तक ट्रांसफर हुआ या नहीं, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मगर योगी प्रशासन कोताही देने के मूड में नहीं है। जब तक भागना है भाग लो, जहां छिपना है छिप लो वाले मोड में योगी पुलिस है। आखिर होगा वही जो योगी को मंजूर है। हालांकि इससे पहले अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन पर दूसरी तरह से एक्शन लिया जा रहा है। 2 साल से फरार शाइस्ता परवीन की कब्जाई गई जमीन पर गरीबों के फ्लैट बनाए जाएंगे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीजीए ने डिटेल प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, जिसके तहत 500 से ज्यादा फ्लैट बनाए जाने का प्रस्ताव है। दावा किया जा रहा है कि नए फ्लैट 2 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। नवंबर 2023 में पुलिस ने शाइस्ता के नाम रजिस्टर्ड जमीन को अपने कब्जे में लिया था। तब इसकी रकम करोड़ों में आंकी गई थी। चेतावनी दी गई कि शाइस्ता खुद सामने आकर अपनी जमीन को साबित करे, मगर 50,000 की इनामी माफिया बेगम ने यह शर्त मंजूर नहीं की। अब लूकरगंज की तरह किया जाएगा। संदेश यही है कि योगी माफिया से इंच इंच अवैध जमीन वापस लेकर रहेंगे। आपने वो दृश्य देखे होंगे, कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। ये स्थिति थी। आप अनुमान करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने सुरक्षित किया था। ये सुरक्षित करते, हर जिले के अंदर एक माफिया दे दिया था और हर माफिया को जिले के अंदर पैरेलल समानांतर सरकार चलाने की पूरी छूट दे दी थी। आज परिणाम क्या था? 17 में आते आवते उत्तर प्रदेश न केवल बीमारू था, बल्कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट भी था। हर व्यक्ति अपनी पहचान के लिए मोहताज था। तो शाइस्ता परवीन और अली अहमद यानी मां बेटे की ऐसी जोड़ी जिसने अतीक के जिंदा रहते योगी राज से पहले बहुत मनमानी की, आम लोगों की नाक में दम कर रखा था। कहने के लिए ये माफिया अतीक को मुसलमान